राम 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 राम। सबको राम जी राम राम। भगवते नमः भगवते नमः भगवते नमः। आज स्वामी महाराज जी ने याद दिलाया कि सदैव भगवान के कृपा की तरफ देखता रहे। जैसे छोटा बच्चा होता है, अब वो माँ कितनी दयालु है, कितनी कृपालु है, बच्चा इस बात को समझ नहीं सकता। वो तो सो रहा है तो माँ उसको उठा के दूध पिलाती है, गर्मी का दिन है रगड़ रगड़ के स्नान कराती है, तो दूध पिलाती है तो भी रोता है, स्नान कराती है तो भी रोता है। सर्दी का दिन है, स्वेटर पहनाती है तो भी रोता है। तो रोता है बेसमझी के कारण से। अगर बालक को पता लग जाए कि माँ हमारी कितनी हितैषी है, कितनी दयालु है, तो बालक कभी रो ही नहीं सकता। ऐसे भगवान की कितनी कृपा हम लोगों के ऊपर है, इसको हम समझ नहीं सकते, मान सकते। भगवान कृपा से मनुष्य मिला, भगवान की कृपा से भारतवर्ष में मिला। जितना भारत अध्यात्म में उन्नति जितना भारत के लोग किए हैं, उतना किसी देश वाले नहीं किए। जितनी धार्मिक आस्थाएं भारतवर्ष में है, किसी देश में नहीं है। तो भगवान ने मनुष्य से दिया, भारतवर्ष में दिया, गीता रामायण से परिचय कराया, सनातन धर्म में जन्म दिया, और परम सद्य स्वामी जी महाराज जैसे महापुरुषों की बातें पढ़ने सुनने को मिल रही है। ये भगवान की असीम कृपा है। स्वामी महाराज ने कहा कि जीवन मुक्त महापुरुष जिसको मिल गए, तो मानो भगवान ने अपना कलेजा निकाल के दे दिया। अब इससे बढ़ के क्या कृपा चाहते हैं। तो भगवान ने कितनी बड़ी कृपा कर दी कि ऐसे महापुरुषों का संग दे दिया, उनका साहित्य दे दिया। नहीं तो आज लोग बेचारे भ्रमित पड़े। एक हमारे मित्र हैं प्रोफेसर साहब जयपुर के, तो उन्होंने कहा कि एक शिविर में मैं गया, जगह जगह जाने से पता लगता है कि कहाँ पर क्या है। तो स्वामी महाराज जी के सत्संगी, परंतु मन में आई या मित्र साथी कहे होंगे कि चलो शिविर हो रहा है उसमें आप भी चलो। तो बड़ी जानी मानी संस्था का शिविर। तो उन्होंने कहा कि जो उसमें मुखिया थे, उन्होंने कहा कि आप इस शिविर में लग जाओगे तो 10-11 जन्मों में कल्याण जरूर हो जाएगा। देखो सती जी, आप लग जाओगे शिविर में तो 10-11 जन्मों में कल्याण जरूर हो जाएगा। तो बोले मेरे घबराहट हुई, मैं कहाँ गया। उसमें आप भी गए हो। हाँ, तो बोले मैं घबराहट मेरे को हो गई। तो बोले कि जो है स्वामी महाराज जी तो कहते हैं कि अभी अभी दुर्लभ महात्मा बन जाओ, क्षणमात्र बन जाओ, और ऐसे सत्संग में आ गया कि कह रहे 10-11 जन्म लगेगा। हमारे से एक साधक बोले, किसी गुरु के शिष्य बोले कि गुरु जी ने कहा कि तुम्हारे इतने पहाड़ 20 पहाड़ पाप के हैं और 15 पहाड़ जल गए, 5 बाकी है। अब 3-4 जन्म में अभी लेना पड़ेगा। देखो ये भ्रम, ये ज्ञान अज्ञान है, कोरा ज्ञान है।
जब तक असली जीवन मुक्त महापुरुष नहीं मिलते तब तक सुलझी बातें नहीं मिलती, उलझाने वाली बातें मिलती है। ये जो पत्रक आया है वृंदावन से, वृंदावन के सत्संग का, तो उसमें एक पॉइंट में आया है कि जिनको भगवत प्राप्त महापुरुष मिल गए उनके लिए भगवान प्राप्ति बहुत सुगम है। कठिन किसके लिए है? जिनको भगवत प्राप्त महापुरुष नहीं मिले। कैसे? एक किसान था तो दिल्ली में उसका बेटा रहता था, तो उसने सोचा चलो खेती बाड़ी का काम इस समय नहीं है, बेटे से मिला हूँ। तो आया स्टेशन पर, जब उतरा तो ऑटो वाले आ गए, गाड़ी वाले, बाबूजी कहाँ जाओगे? बोले बेटे के पास जाऊँगा। एड्रेस बताओ। बोले राकेश कुमार शर्मा। बोले बाबूजी इतने एड्रेस से थोड़े पहुँच पाओगे दिल्ली में। बोले हमें तो क्या एड्रेस होता है, हमें कुछ पता नहीं है, उसका नाम याद है बस। आया, 5-10 दिन घूमा टहला, डोर टू डोर घूमता रहा कि राकेश का घर ही है क्या? बोले नहीं, यहाँ कोई राकेश नहीं रहता। 1-2 साल के बाद फिर उसके मन में आई कि चलो, तो उसको याद आ गया कि एड्रेस क्या होता है। अब हम तो पढ़े लिखे हैं नहीं, तो बेटी से कहा बेटी मैं दिल्ली में जाता हूँ, तो ऑटो वाले, गाड़ी वाले कहते एड्रेस बताओ। बेटे का एड्रेस क्या होता है? बेटी पढ़ी लिखी थी, तुरंत लिख दी, मुखर्जी नगर 522 नई दिल्ली। कागज में रख लिया, कागज पॉकेट में रख लिया। जब स्टेशन पहुंचा तो आ गए ऑटो वाले, टैक्सी वाले, बाबूजी कहाँ जाओगे, एड्रेस बताओ। बोले हम तो पढ़े लिखे हैं नहीं भाई, देखो इसमें लिखा है। बोले 200 रुपये निकालो, आधे घंटे में पहुंचा देता हूँ। उसने कहा पिछले बार मैं 10 दिन 15 दिन घूमता रहा, पहुंच नहीं पाया, अब आधे घंटे में कैसे पहुंचा दोगे? बोले एड्रेस मिल गया। ऐसे ही जीवन मुक्त महापुरुष जिनको मिल जाते हैं, एड्रेस मिल गया। क्या एड्रेस मिल गया? कि कहाँ तक पहुंचना है, कि ओ हो सब रूपों में भगवान ही बने। अब ये हम लोग के पास कोई पुरुषार्थ है क्या? कोई अपनी शक्ति से जान सकते हैं क्या? बहे बहाए जाते थे लोक वेद के साथ, और रास्ते में सतगुरु मिले दीपक दीना हाथ। दीपक दीना हाथ वस्तु दिया लखाए, और कोट जन्म का पंथ था पल में दिया पहुंचा। कोटि जन्म, करोड़ों जन्मों का रास्ता था, पर तो पल में पहुंचा दिया कि ओ हो सत्संग तो इतना ही है कि सब रूपों में भगवान ही बने हैं। अब या तो अमेरिका जाकर के वीजा टिकट बनाओ, मैंने सुना खाते में रुपया हो वही जा सकता है, हमारे जैसे लोग वो भी नहीं जा सकते, खाता ही नहीं है। तो अब वहाँ पर जावे, 1-2 लाख रुपया खर्च करके जावे, 5-10 दिन रहे, फिर आकर के कहे भाई अमेरिका देश होता मैं देख के आया हूँ। और दूसरा उपाय क्या है कि अब अरुण जी अमेरिका गए हैं, साधक हैं, झूठ बोलेंगे नहीं, हमने विश्वास कर लिया कि अमेरिका देश है। तो ऐसे ही या तो जा कर के मानो और या तो जानकार की मानो। तो जानकार की मान लो कि ओहो स्वामी महाराज जैसे महापुरुष कहते हैं कि मैं ठगाई नहीं करता हूँ, झूठ नहीं बोलता हूँ, धोखा नहीं देता हूँ। इस बात को पकड़ लो कि सब रूपों में भगवान ही बने हैं, सब जग ईश्वर रूप है। भलो बुरो नहीं कोई, जिनके जैसी भावना तैसो ही फल हो। आज ही सत्संग हो गया, आज ही सत्संग पूरा हो गया। देखो सच चर्चा बार बार होती है, सत्संग जीवन में एक बार होता है। जैसे विवाह एक बार होता है, ऐसे सत्संग जीवन में एक बार होता है। अब प्रश्न उठता है कि एक बार होता है तो बार बार क्यों करे? तो महाराज जी ने कहा जैसे स्कूटर में किक लगाते हैं, पैरों से किक लगा के स्टार्ट करते हैं। अब होता तो एक किक में है, परंतु वो 15वीं बार में होगा कि 25वीं बार में होगा कि 8वीं बार में होगा, इसका पता नहीं है। ऐसे बार बार सत्संग सुनते हैं, बार बार सत्संग सुनते हैं, और कभी दृष्टि चली जाती है, ओ हो बात तो इतनी है।
बात तो इतनी है कि सब रूपम भगवान ही बने हैं। अब सब रूपम भगवान बने हैं इस बात का पता लग गया तो हम किसी को दुख दे नहीं सकते, किसी गाली दे नहीं सकते, किसी का अपमान कर नहीं सकते, किसी की निंदा कर नहीं सकते, किसी घाटा पहुंचा नहीं सकते। क्यों? पता लग गया। देखो स्वामी जी महाराज बड़े खोजी थे और छोटे बच्चों से भी ज्ञान ले लेते थे। चूरू में महाराज जी का सत्संग चल रहा था गुरुकुल आश्रम में, तो बच्चे पढ़ाई करते वहाँ संस्कृत की आदि की, तो कुछ बच्चे आपस में बातें कर रहे थे और महाराज जी सुन लिए। तो महाराज जी कई बार ये बातें सभा में बताते, बोले कि एक बच्चा बोला, अरे ज्ञान क्या है, ज्ञान क्या है? कहते ज्ञान 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 क्या है? तो दूसरा बच्चा बोला कि ज्ञान क्या, बेरो पड़ गयो। राजस्थानी भाषा में बोला कि बेरो पड़ गयो, पता लग गया। तो अभी तक पता नहीं लगा था, अभी तक पता नहीं लगा था। अभी तो हम जगत जगत मान करके सुखी दुखी हो रहे थे, राग द्वेष कर रहे थे, परंतु आज पता लग गया कि वो हो साक्षात भगवान। भाई महाराज जी का एक प्रवचन मिला तो महाराज जी बोले कि ज्ञान मार्ग में और भक्ति मार्ग में क्या अंतर है? तो ज्ञान मार्गी में विवेक की प्रधानता होती है, वो कहता है ये कुत्ता है, और भगत कहता है वो हो हमारे ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी। दोनों में कितना फर्क है? ज्ञान मार्गी कहता है कि एक अविनाशी है, बाकी सब नाशवान ही नाशवान है, और भगत झंझट नहीं पड़ता। वो कहता सत सच्चा हम अर्जुनम, सत सत सब भगवान कहते मैं हूँ। तो भगत कहता है कि सब भगवान ही भगवान है। ज्ञान मार्गी दो सत्ता को लेके चलता है, जड़ चेतन को लेके चलता, दो विभाग, और भक्ति मार्ग वाला केवल एक विभाग, सब रूपों भगवान है। तो भगवान की कृपा की तरफ देखता रहे, और जो संतोष कर लेते हैं मैं सब जान गया, वही अटक जाते हैं। देखो महाराज जी की पुस्तक मेरे को मिली थी 1988 में, यानी लगभग 36 साल पहले। मेरे कुछ पता नहीं था स्वामी महाराज कौन है। कोई कलकत्ता से एक समय का सत्संग किसी ने छपवा रखा था, और कोई हमारे परिचित सज्जन लाए, बोले आप पुस्तकें पढ़ते रहते हो धार्मिक, तो देखो पुस्तक लाया हूँ आपके लिए। तो 2-3 किताबें तो अखंड ज्योति की थी, शांति कुंज वालों की, और एक पुस्तक महाराज जी की थी। तो अखंड ज्योति तो ऐसे मैं पढ़ करके रख दिया। स्वामी महाराज जी की पुस्तकें शक्तिपात करती है, क्योंकि महाराज जी ने श्री धवन जी से कहा था कि समझ करके लिखना, कोई भी चीज लिखो पहले समझो, और नहीं समझ में आवे तो पूछ लेना। अगर बिना समझे लिखोगे तो पढ़ने वालों को उसके समझ नहीं आएगी बात। और ये भाव बना के लिखो कि ये पढ़ने वाले को पढ़ते ही कल्याण हो जाए। इसलिए महाराज जी की पुस्तकों का असर पड़ता है। तो महाराज जी पुस्तक में जब पढ़ने लग गया तो उसमें लिखा था कि अनुकूलता में भगवान की दया है, प्रतिकूलता में भगवान की कृपा है। अनुकूलता मतलब सुखदायी परिस्थिति, और प्रतिकूलता मतलब दुखदायी परिस्थिति। तो आधी बात तो मेरे को समझ आ गई कि अनुकूलता में भगवान दया है। घर में बेटा जन्मे, पोता जन्मे, मकान बने, फैक्ट्री बने, प्लाट बने, भगवान की दया है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। दुख आ जाए, संकट आ जाए, अपमान हो जाए, निंदा हो जाए, घाटा लग जाए, इसमें कौन सी कृपा है? तो मैंने सोचा है साधु महात्मा शरीर छोड़ देते हैं, उसके बाद पुस्तकें छपती है। तो महाराज जी की पुस्तक में एक विलक्षणता है कि महाराज जी छोटा कोई ऐसे उदाहरण लिख देते हैं कि सदा के लिए समाधान हो जाता है। तो जब आगे मैं पढ़ने लगा तो महाराज जी ने कहा, जैसे कई बच्चे मैदान में खेल रहे हो और किसी माँ के हृदय में दया उमड़े कि बच्चा कुछ खाया पिया नहीं और चला गया खेलने के लिए, बीमार पड़ जाएगा। तो माँ क्या करती है कि साड़ी के आंचल में लड्डू लेके आती है
अब वहाँ देखती है कई बच्चे खेल रहे हैं, तो माँ के हृदय में सबसे ज़्यादा दया होती है। भगवान के बाद दूसरा नंबर माँ का ही आता है। तो अब वो क्या करती है कि आधा लड्डू फोड़ के तो अपने बेटे के हाथ में देती है, और आधे लड्डू को फोड़ फोड़ करके सब बच्चे को देती है। परंतु सब बच्चे यदि उतरंता करे, थप्पड़ किसको लगाएगी भाई? बोलो, अपने को लगाएगी। दूसरे को लगावे तो लड़ाई होने लग जाए। तो हमारे बेटे को थप्पड़ लगाने वाली कौन होती है? यही बात लगी कि वास्तव में प्रतिकूलता में भगवान की विशेष कृपा होती है। अपनेपन का थप्पड़ है ये। बिना प्रतिकूलताए जीव भगवान में नहीं लगता। महाराज ने कहा ज्यादा धनी व्यक्ति भगवान में नहीं लग पाते। उनकी इतनी सुख सुविधा रहती है कि उस सुख सुविधा से बाहर आ ही नहीं पाते। और बहुत गरीब आदमी भी नहीं लग पाता। प्लास्टिक चूंघते रहते हैं, 200-500 कमाया, रोटी खाया, मदिरा पिया, सो गए। बीच वाले भगवान में लगते हैं। तो भगवान की सदैव कृपा को देखता रहे। ये महाराज जी की पुस्तक है, परम प्रभु अपने में ही पायो। अभी आज मैं इसको पढ़ा तो महाराज जी ने पेज संख्या 74 पर बड़ी विशेष बात कही। महाराज जी ने कहा कि एक खास बात है कि सब अच्छे काम भगवान की कृपा से होते हैं। अच्छी बात मिलती है तो अभी भगवान की कृपा से। अच्छे पुरुष मिलते हैं तो अभी भगवान कृपा से। अच्छी बुद्धि पैदा होती है तो भी भगवान कृपा से। पारमार्थिक रुचि होती है तो भी भगवान कृपा से। अच्छे के लिए परिवर्तन होता है तो भी भगवान की कृपा से। सभी अच्छी बातों के मूल में परमात्मा ही है, और सभी खराब बातों के मूल में हमारी बुद्धि संसार की आसक्ति है। इसलिए हमारे को कोई अच्छी बात मिले, अच्छी सद्बुद्धि पैदा हो, अच्छे संत महात्मा मिले, अच्छा संग मिले, तो यह सब भगवान की कृपा है। भगवान की कृपा को स्वीकार करने से सब काम अपने आप ठीक होते हैं। भगवान की कृपा की तरफ दृष्टि भी भगवान की कृपा से ही होती है, नहीं तो दृष्टि नहीं जाती। इसलिए अपनी दृष्टि हरदम कृपा की तरफ ही रखे। इससे बहुत विलक्षणता होगी, आश्चर्यजनक कार्य होगा। अपने पर कितनी अलौकिक कृपा है इसको हम अपनी बुद्धि से जान नहीं सकते। हमारी बुद्धि में इतनी ताकत नहीं है जो भगवान की अलौकिक कृपा को समझ सके। परिणाम सामने आने पर ही चेत होता है कि यह भगवान ने कृपा की। हम विचार करके देखें तो हम उस कृपा के योग्य नहीं हैं, परंतु वास्तव में कृपा अयोग पर ही होती है। योग पर कृपा किस काम की? भगवान की कृपा समझ में नहीं आती। अगर समझ में आ जाए तो स्वतः स्वाभाविक ही कल्याण हो जाए। इसलिए मेरा सबसे कहना है कि भगवान की कृपा मानकर प्रसन्न रहो। अनुकूल से अनुकूल परिस्थिति में भगवान की कृपा है, और विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भगवान की कृपा है। सुख में भी भगवान कृपा है और दुख में भी भगवान कृपा है। आगे महाराज ने कहा कि इन दोनों में भी देखा जाए तो दुख में विशेष कृपा है। दुख आने पर जीव भगवान में तेजी से लगता है। एक वकील साहब मिले राजस्थान में, तो उन्होंने कहा प्रतिकूलता हवाई जहाज की यात्रा है। प्रतिकूलता हवाई जहाज की यात्रा है। बोले मैं कार में जाता था वकालत करने के लिए, और बढ़िया कपड़े पहनता था, खूब पैसे हमारे जेब में रहते थे, तो हमारे कई मित्र आगे पीछे घूमते थे। और स्वामी महाराज जी का सत्संग मिला कि झूठ कपड़ बेईमानी नहीं करना है। तो अब मैं फटा हुआ भी शर्ट पहनता हूँ तो मेरे को बड़ा आनंद मिलता है। उस समय शांति नहीं मिलती थी, अब फटा हुआ शर्ट पहनने में शांति मिलती है। और मित्र साथी सब छट गए, मित्र साथी सब छट गए, परंतु हमारे को शांति मिल गई। तो कहते हैं कि प्रतिकूलता हवाई जहाज की यात्रा है, नहीं तो अनुकूलता में आदमी गफलत करता है। धन के अभिमान में
फूलता है और भगवान को भूलता है, और जब प्रतिकूलता आती है तो भगवान उसको मीठे लगते हैं, प्यारे लगते हैं। देखो वृंदावन में पिछले सत्र में एक ऐसी विलक्षण बात मिली जो 35 सालों मेरे को नहीं मिली थी। सत्संग बार बार करने से, पुस्तकें बार बार पढ़ने से भगवान कृपा से दृष्टि जाती है, नहीं तो पढ़ते रहे, पढ़ाते रहे, सुनते रहे, सुनाते रहे, दृष्टि नहीं जाती। श्री धवन जी जो महाराज जी के पुस्तकें लिखा करते हैं, उन्होंने एक बड़ी विलक्षण बात बताई। क्या बात बताई? उन्होंने कहा हर मनुष्य के, हर साधक के, हर भाई बहन के जीवन में 2 खाइयां हैं, 2 गड्ढे हैं। एक निराशा की खाई, एक अभिमान की खाई। एक निराशा की खाई, एक अभिमान की खाई। तो अपने कमियों के तरफ देखेगा तो निराशा खाई गिरेगा कि अरे हम 20 साल सत्संग कर रहे हैं, हमारे अंदर क्रोध कैसे आ गया, हमारे अंदर लोभ कैसे आ गया। अब निराशा खाई गिरेगा। और अपने अच्छाइयों की तरफ देखेगा तो अभिमान के खाई गिरेगा। ये तो 8 बजे तक सोते हैं, हम 4 बजे प्रातः काल उठ जाते हैं, अभिमान के खाई में गिरेगा गिरेगा। बोलो अरुण जी, अभिमान खाई में गिरेगा गिरेगा। अच्छाइयों का अभिमान बुराई का जड़ है, अपने को पता नहीं लगेगा। तो उन्होंने कहा तो क्या करे, भगवान कृपा की तरफ देखो, न निराशा के खाई में गिरो, न और न अच्छाइयों के खाई में गिरो। तो क्या करे, भगवान कृपा की तरफ देखो। हमारे में जो भी थोड़ी बहुत अच्छाई दिख रही है, ये भगवान कृपा है। भगवान कृपा नहीं हो, पता नहीं कब बुद्धि खराब हो जाए, कब आदमी पागल हो जाए। कोई जान करके पागल बनना चाहता है क्या? है? बुराई नहीं, बुराई तो अपने से आती है, और अच्छाई जो आती है वो भगवान कृपा से आती है। बुराई तो हमारी की हुई है, अच्छाई में भगवान की कृपा है। तो इतनी बढ़िया बात लगी कि 2 खाइयां हैं, निराशा और अभिमान। तो कमी की तरफ देखेगा तो निराशा खाई में गिरेगा, अच्छाइयों की तरफ देखेगा तो अभिमान के खाई में गिरेगा। तो क्या करे, सदैव भगवान कृपा की तरफ देखे। हमारे ऊपर भगवान कृपा है। अगर भगवान कृपा नहीं होती तो घर बैठे ये स्वामी महाराज जी की वाणी कानों में सुनने को नहीं मिलती। अब उसका कदर करे, उसका सम्मान करे, उसका आदर करे। और जो अच्छे सत्संग का कदर नहीं करता तो सत्संग किसका मिलेगा? लबारों का सत्संग मिलेगा। वो कहेंगे कुछ और, करेंगे कुछ और। असली बातें महाराज ने कहा कि जैसे सोना चांदी के बिना गरीबों का काम चल जाता है, तो भगवान ने सोना चांदी सबसे महंगा बना दिया, और अन्न को उससे भी सस्ता कर दिया। जल के बिना काम नहीं चलता, जल को और सस्ता कर दिया। झरने, कुआं आदि हो गया, तालाब हो गया। और हवा के बिना 1 सेकंड भी काम नहीं चलेगा, तो हवा को भगवान ने एकदम सस्ता कर दिया। कसाई हो चाहे धर्मात्मा हो, सबके लिए एक बराबर हवा है। और हवा से भी ज्यादा कीमती परमात्मा है। तो परमात्मा सब रूपों में हो गए, कहीं ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है, सब रूपों में परमात्मा हो गए। तो जो जितनी कीमती चीज होती है उतनी सुगमता से मिलती है। तो जो असली सत्संग होता है वो सुगमता से मिलती है। और सत्संग में जहाँ रुपया लगता है वो असली सत्संग नहीं होता, वहाँ रुपए की प्रधानता होती है। परंतु जहाँ पर बिल्कुल मुफ्त में मिले, स्वामी महाराज ने एक बार कहा कि इतनी ऊंची ऊंची बातें मैं जो बता रहा हूँ मुफ्त मिल जाती है तो आप कदर नहीं करते। आप हिमालय के पहाड़ों में भटको और भटकते 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 ऋषि के गीता भुनाओ, और मैं कहूँ कि एक बात का 100 रुपये लूँगा, एक बात बताऊँगा 100 रुपये लूँगा, तो आप इस बात को महत्व दोगे। मुफ्त में मिल जाती है तो वो व्यक्ति कदर नहीं करता। पहले
अभी यहाँ से वृंदावन जाना कितना सुगम है, 3 घंटे 4 घंटे पहुँच जाओ। और कोरोना काल में एप्लीकेशन देना पड़ता था कि हम वृंदावन जाना चाहते हैं, हम तो आके दिल्ली में फंस गए, तो अनुमति मिलती थी तो जा पाते थे। तो जो सुगमता से मिल जाती है उसका हम कदर नहीं करते। तो सदैव भगवान की कृपा की तरफ देखो। तो स्वामी महाराज कहते, भरत जी महाराज जब राम जी को मनाने के लिए जा रहे हैं तो उनकी 3 दशा हो रही है। जब अपने माँ की याद आती है कैकेयी की, तो पैर पीछे पड़ने लग जाते हैं। हमारी माँ ने 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दिया, कौन सा मुँह लेके जाऊं भैया को मनाने के लिए। और जब अपने तरफ दृष्टि जाती है कि हमारे कारण से तो वनवास जाना पड़ा, तो रुक जाते हैं। और जब राम जी के स्वभाव की तरफ दृष्टि जाती है तो जल्दी जल्दी जाने लगे। जब समझत रघुनाथ स्वभाव, तब पथ परत उताइल पाऊ। तो अपने कमियों की तरफ देखेंगे तो निराशा खाइम गिरेंगे, अपने अच्छाइयों की तरफ दृष्टि जाएगी तो ईमान खाइम गिरेंगे। तो क्या करे, भगवान की कृपा। जो भी अच्छाइयाँ है हो रही है, भगवान की कृपा है। और एक एक व्यक्ति ये मान सकते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा हमारे ऊपर कृपा है। एक एक व्यक्ति सिंगल ये बात स्वीकार कर सकते हैं कि दुनिया में सबसे बड़े हम भाग्यशाली हैं। क्यों? यदि कृपा नहीं होती तो स्वामी महाराज जैसे महापुरुष की बातें से सुनने को नहीं मिलती। महाराज जी ने कहा कि करोड़ों अरबों व्यक्तियों को ऐसी बातें सुनने को नहीं मिलती। आप बाजार में जो सत्संगी हैं, सत्संग में रचपचे हैं, अब वो कुत्ते को देख के कहेंगे भगवते नमः, और कोई देख ले कहते हुए तो कहेंगे तो बावला है, तो बावली है। ये कुत्ते कह रहे भगवते नमः, ये तो पागल है। अरे पागल नहीं है, दुर्लभ महात्मा बन गया। दुर्लभ महात्मा दूसरों के दृष्टि में पैंट शर्ट पहन रखा है, दुर्लभ महात्मा बन गया। राजस्थान में गांव में कथा हुई तो एक लेक्चर साहब ने बताई ये बात। बोले कुछ बच्चे 15-20 साल 22 साल बच्चे सेवा दे रहे थे, टाट पट्टी उठा रहे थे, टेबल उठा रहे थे। तो एक बच्चा दूसरे बच्चे से बोला कि हमारे को ऐसे ऐसे मत समझना, मैं साधारण नहीं रहा, मैं 7 दिन कथा सत्संग सुना हूँ, अब मैं दुर्लभ महात्मा बन गया। अब बोलो, पहन तो रखा शर्ट पैंट और कह रहा मैं दुर्लभ महात्मा बन गया। तो दुर्लभ महात्मा कैसे? भाव बदल गया। भाव बदल गया कि अब हमको सब भगवान दिखाई दे रहे हैं। यही तो सत्संग है, यही सत्संग। अब इसमें कोई बात पूछो भाई, 5-7 मिनट और सत्संग चल जाए। इसमें कोई बात पूछो। हैं? हाँ, सत्संग करे। ठीक बात। तो अब आपको अकल ज़्यादा है इस विषय में, क्योंकि आपने संस्था चला भी रखी है। तो आप शुरू कराओ, मैं तो आपको हेड बनाता हूँ। नहीं तो अभी नंबर ले लेना, अभी नंबर ले लेना। सब गहरे गहरे साधक हैं। देखो मैं तो कहा करता हूँ कि रविवार के दिन एक दिन सत्संग रखो, तो फिर कैसे होगा? ये डॉक्टर साहब बहुत गहरे साधक हैं, सतीश जी हैं, अब ये राजेंद्र जी, सब बहुत गहरे साधक हैं। तो कम से कम एक हफ्ते में एक जगह से मिल करके चर्चा करो। महाराज जी कहते चर्चा से बहुत लाभ मिलता है। स्वामी ने तो एक प्रवचन में कहा कि ऐसे मित्र बना लो, 1-2 ऐसे मित्र बना लो जो आपको याद दिलाता रहे कि अरे भूलना मत, सब भगवान है, याद दिला दो। हाँ, तो उससे बहुत लाभ होता है। आपस में चर्चा करने से बहुत लाभ होता है।
नहीं तो संसार का राग द्वेष चढ़ जाता है, राग द्वेष से बह जाते हैं। अब मित्र कहेगा नहीं नहीं भूलना मत, सब रूपम भगवान है, याद आ गई। तो महाराज ने कहा कि ऐसे मित्र बनाओ, आप वही बात कह रहे हो कि ऐसे ग्रुप बनाओ, मित्र बनाओ जो सत्संग की बातें चलती रहे। और महाराज जी की पुस्तक ले करके सत्संग करो, मैं तो कहता हूँ सत्संग करो। इसी बहाने सब एकत्रित होंगे और चाहे रविवार को, चाहे अमावस्या के दिन, चाहे पूर्णिमा के दिन, जैसे एकादशी के दिन सतीश जी के यहाँ सत्संग होता है, 20-30 लोग इकट्ठे हो जाते हैं शकूरपुर में, तो वहाँ अच्छी पुस्तकें पढ़ते हैं, भजन कीर्तन होता है। ऐसे ग्रुप अलग अलग करके चर्चा करो और आधार बनाओ महाराज जी की पुस्तक, स्वामी महाराज जी की पुस्तक पढ़ करके सत्संग करो, ये आधार रहे। तो महाराज जी की पुस्तक पढ़ करके सत्संग करेंगे तो इधर उधर भटकेंगे नहीं, क्योंकि महापुरुषों की बातें हैं। हम लोग भी कोई भी बात कहेंगे तो महाराज जी को आधार मान कर करते हैं, अपने मन से कोई बात नहीं करते। तो महापुरुषों का, महापुरुष इंजन होते, इंजन मजबूत होता है तो सैकड़ों डिब्बे जुड़ करके दिल्ली से बम्बई पहुंच जाएंगे। तो महाराज जी की पुस्तकें पढ़ करके और उस पर चर्चा करे, सत्संग करे तो बहुत लाभ होगा, बहुत लाभ होगा। और 7 दिन सत्संग कर लिया, फिर वही भूल गए, फिर वही घोड़ा, फिर वही मैदान, फिर वही खाना, फिर वही पीना, ये तो हाथी का स्नान है भाई। अपने जीवन को शुद्ध बनावे, पवित्र बनावे। जो बातें मिली है भगवान ने कृपा करके दी है, भगवान ने कृपा, भगवान कृपा नहीं होती तो ऐसी बातें कहने सुनने में नहीं आती। महाराज ने कहा कि ये बातें कह रहे हैं ये भी भगवान कृपा है, और ये बातें सुन रहे भी भगवान कृपा है। तो ये जो महाराज जी का सत्संग है ये बहुत निराला सत्संग है। वो प्रोफेसर साहब बोले कि जैसे मैंने सत्संग में सुना कि 10-11 जन्म में आप लोगों का उद्धार कल्याण हो जाएगा, तो बोले हमारे पसीना आने लग गया। मैं कहाँ गया, पैसे दे करके शिविर अटेंड कर रहे हैं और ऐसी उल्टी बातें मिल रही है। तो जब तक सुलझा हुआ नहीं होता, उलझा हुआ उलझाता है और सुलझा हुआ सुलझाता है। हाँ और एक वट वृक्ष में जितने फल लगे हुए मूल के, हाँ हाँ हाँ, अच्छा, जितने बीज होते हैं, हाँ जन्म ले चुके हो, एक वट वृक्ष के पेड़ में जितने फल है उसमें जन्म ले चुके हो, उसमें कर्म कर चुके हो। हाँ तुम्हारा उद्धार कैसे हो? हाँ, ये बात तो ठीक है। हम लोगों के जन्म कितने हो गए इसकी गणना नहीं की जा सकती, यहाँ तक तो ठीक है। परंतु उद्धार होने में जब मनुष्य ही मिल गया तो टिकट मिल गया, तुम रेलगाड़ी में चढ़ने के अधिकारी हो गए। तो ऐसे मनुष्य से मिला कल्याण करने के लिए, और मनुष्य से मिलने पर हम यदि कल्याणी जन्म में नहीं कर पाएंगे तो क्या कुत्ता बिल्ली बनने पर कल्याण करेंगे? तो स्वामी महाराज ने कहा कि नहीं नहीं, मनुष्य से ही मिल गया तो अभी इसी क्षण कल्याण कर लो। किसी ने पूछा कि मरने के बाद कल्याण होगा, मुक्ति होगी कि अभी होगी, मरने के पहले होगी मरने के बाद होगी? तो महाराज ने कहा न मरने के पहले न मरने के बाद में, अभी बैठे बैठे। क्या जगत रूप में सब भगवान है, जगदीश है, हो गया पूरा काम। हाँ 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 हाँ, ठीक बात। हाँ, कोई जा रहा है, बोले रुको रुको, बोले क्या बात है? बोले ये गाड़ी खड़ी साक्षात भगवान है, ये पेड़ है साक्षात भगवान है, ये कुर्सी साक्षात भगवान है। हो गया सत्संग। सत्संग इतना ही है, और इसमें प्रमाण स्वामी महाराज है। स्वामी महाराज जैसे महापुरुष जो गीता के मर्मज्ञ हुए, अब उनकी बात नहीं मानेंगे तो चोर डाकू की बात मानेंगे? तो महाराज ने कहा कि ऐसी बातें मिल जाए तो कमरा बंद करके नाचो कि हम साधारण जीवों को इतनी ऊंची बातें मिल गई, सब रूपम भगवान है। अब गलत चीज का विरोध करेंगे, बैर नहीं करेंगे, विरोध डट करके करेंगे, बैर किसी से नहीं करेंगे। बैरी से भी बैर करने से उद्धार कल्याण नहीं होता। वो भी हमारे छोटे भाई हैं, उनका स्वभाव बिगड़ गया तो उनका सुधार करो, आपकी जिम्मेदारी है। परंतु हम खुद बिगड़े हुए हैं तो दूसरे कैसे सुधारेंगे?
गंदे गंदे झाड़ू से जहाँ झाड़ू लगाओगे वही गंदा हो जाएगा। तो हम सुधरेंगे तो दुनिया सुधरेगी, हम बिगड़ेंगे तो दूसरे बिगड़ेंगे। ये बात है। बोलो गिरधर गोपाल की।